प्रमोट हो गया हूँ। जब इसकी ग्रेजुएशन शुरू हुई तो मैंने दोबारा शुरू की पीजी इकोनॉमिक्स से, और हम दोनों ने इकट्ठे पेपर भी दिए साथ में। क्या बात है, क्या बात। और उसमें कुछ पेपर जो थे वो कॉमन भी थे, जिसमें इससे ज़्यादा नंबर मेरे आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। पिताजी भी एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे भी एग्जाम। थोड़ा सा क्या हो जाता है कि खुद किताब पकड़े बैठा, जान तुम्हारी लेनी है। एस्पायर का जो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा था। इनको मोटिवेट करो, पढ़ लेंगे। हाँ, वो मतलब हाँ। वो जीतना जरूरी है, खुद को जीतना जरूरी है पहले। जब इसको मैं चेकअप करवाने के लिए गया था पीजीआई में, तो उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 25 रुपये। अगली डेट के लिए मेरे पास किराया नहीं था। वैसे पढ़ाई का टाइम आना तो डिश बंद हो जाती थी, तो उसको हिला देना है, कुछ ना कुछ करना पड़ता था। मतलब बड़ी साफ सी बात है। अब थोड़ा सा वो शुरू से अब टीचिंग में है तो क्या बात है। नहीं, बहुत बढ़िया। इतना भी कष्ट हो, अगर सफलता मिल जाए तो वो कष्ट भूल जाता है। लगे रहो, ये करना ही पड़ेगा, मतलब खाली नहीं बिठाया घर पे। मैंने अपने एम.कॉम के लास्ट पेपर जो अभी 6 महीने पहले दिए हैं। वो पेरेंट्स जो खुद कुछ नहीं करें और बच्चों को कहते हैं कि ये कर वो कर। तो इस समय पर मैं एक ऐसे परिवार के साथ खड़ा हूँ जिस परिवार के तीनों बच्चे जो है वो इसी डॉक्टरी लाइन में जो है वो आगे जा रहे हैं। 2 ये भाई बहन हैं, इन्होंने इस बार नीट को क्रैक किया है, और इनकी जो बड़ी बहन है वो ऑलरेडी एमबीबीएस जो है वो कर रही हैं, कर चुकी हैं। ओके, तो इनके पिताजी अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और इन्होंने जो अपनी जर्नी सुनाई और जो अपना पास्ट बताया वो बड़ा ही दहला देने वाला था। थोड़ा सा बताएं सर कि क्या आप कहना चाहेंगे। आपके तीनों बच्चे, कितना भी कष्ट हो, अगर सफलता मिल जाए तो वो कष्ट भूल जाता है। तो हाँ, थी प्रॉब्लम कई बार सिस्टमेटिकली, वो जैसे मेडिकली प्रॉब्लम थी, इसकी थी, इसकी मदर की थी, यानी वाइफ की। तो लेकिन वो हमें ऊपर वाले ने अच्छी कृपा रखी कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तो हमें वो भूल गया, हम ओके हैं बिल्कुल। अब उसमें थोड़ी सी इमोशंस हैं, ऐसे जाग जाते नहीं, क्योंकि ये थोड़ी नौकरी मेरी भी थोड़ी तरह शॉर्ट टाइम ही है। बेसिकली मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ 85-88 का, और लेकिन वो साइड मिली नहीं, तो अभी मैं टीचिंग में हूँ, टीजी आर्ट्स में लगा हूँ मैं। मिडिल स्कूल में एज ए मास्टर हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक पिता के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी चीज़ कोई हो सकती है। मतलब जो बच्चों का सपना है वो आप अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ जब देख रहे होते हैं, बहुत रेयर होता है ऐसा कि 3 बच्चे और तीनों ही। अब ये नेचुरली है, वो बड़ी है, वो एमएससी है, एमएससी के बाद किया उसने, ये भी एमएससी है, अभी एमएससी के बाद कर रही है, ये बीएससी कंप्लीट कर चुका है अभी। तो हमारी तो कोशिश पे लगे रहो, ये करना ही पड़ेगा, मतलब खाली नहीं बिठाया घर पे, मतलब कोई साल खाली नहीं जाना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैंने अपने एम.कॉम के लास्ट पेपर जो अभी 6 महीने पहले दिए हैं लास्ट टाइम, और अभी नेट का दिया है मैंने अभी पिछले 28 तारीख। ये जो अभी हुआ था। हाँ जी। क्या बात तो है। शौक ऐसे तो क्या इनको बात है, पिताजी भी एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे भी एग्जाम। थोड़ा सा क्या हो जाता है नहीं, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब वो बोलते हैं यार अपने आप तो घूम रहा है, बीड़ियाँ पी रहा है, मौजें मार रहा है। तो अब वो उन शब्दों से हम बचे हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि खुद किताब पकड़े बैठा, जान तुम्हारी लेनी है। अब नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, करना तो पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। जो आपकी डिमांड है वो हम पूरी कर देंगे। और बाकी अब जैसे इसकी बड़ी सिस्टर है, उसका ज़्यादा सही हो रहा, क्योंकि मैंने को 2-3 साल से बोला कि कहीं कोचिंग लेनी है, उनको हमने सेल्फ स्टडी करनी है। तो अब मेरी तरफ से तो इनको गाइडलाइन ही हो सकती थी, ज़्यादा नहीं। मैं तो बड़ी सिस्टर थी, उसने बोला कि इनको घर पे मत बिठाओ। तो और जहाँ एस्पायर में गए तो एस्पायर का जो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा था, और मेरी भी अपनी यही थी गाइडलाइन उनको कि इनको मोटिवेट करो, पढ़ लेंगे। हाँ, वो मतलब हाँ, वो जीतना जरूरी है, खुद को जीतना जरूरी है पहले। तो इनको पढ़ लेंगे, इतने के बाद आईक्यू भी है, मटेरियल भी है। आज की डेट में मटेरियल की कमी नहीं है। इनको मोटिवेट करो कि आप आए किस लिए हैं। इनको पीरियड में मैं तो टीचर को बोलता हूँ कि आधे घंटे के बाद इनको याद कराओ कि आप यहाँ किस लिए आए। मतलब उससे इनके दिमाग में वो है कि हम किस लिए आए, ताकि वहीं रहे। तो बैठा बैठा घंटे के बाद दिमाग कहीं घूमता है। बच्चे यार, बच्चा बचपन तो बचपन है। सर, आपने ना बड़ी 2-3 बातें बड़ी जेन्युइन कही। एक तो ये कि वो पेरेंट्स जो खुद कुछ नहीं करें और बच्चों को कहते हैं कि ये कर वो कर, जैसा आपने कहा कि धूम्रपान करते हैं कई, या अलग अलग तरह का। हाँ, अगर मैं नहीं करता तो मैंने भी तो वैसे करना था नहीं। तो प्रॉविस में ऐसा था कि मैं खुद ही लगा रहा। अब बी वेरी फ्रैंक, मैंने अंडर ग्रेजुएशन डबल टाइम की है,
एक बार मैं पहले की, उससे मैं TGT प्रमोट हो गया हूँ। जब इसकी ग्रेजुएशन शुरू हुई तो मैंने दोबारा शुरू की PG इकोनॉमिक्स से, और हम दोनों ने इकट्ठे पेपर भी दिए साथ में। क्या बात है, क्या तो, बात, और उसमें कुछ पेपर जो थे वो कॉमन भी थे, जिसमें इससे ज़्यादा नंबर मेरे आए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आपके धर्मपत्नी क्या करते हैं? वो गृहिणी है वैसे। ऐसे वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में कैजुअल अनाउंसर रहे हैं 5-7 साल। लेकिन जब इसकी बर्थ हुई थी उसके बाद भी छोड़ दिया। हमीरपुर में रहे हैं वो 5-6 साल उन्होंने सर्विस की है। उससे पहले वो ग्रेजुएट है अपने टाइम की 88 की 7 की। आपको प्राउड तो होता होगा ना, जैसे ये आपके बेटे हैं, इनको तो एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा और उसके बाद उनसे इंस्पिरेशन लेकर के कि नहीं, मैं उस डॉक्टर्स भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने अगर कष्ट दिया तो रास्ता भी दिया। अब उसको तो जाए तो बड़ी डिटेल जाएगी वो नहीं। जब इसको मैं चेकअप करवाने के लिए गया था PGI में, तो उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 25 रुपया। तो मैं जैसे इसको एक बार चेक करवा के, मतलब अगली डेट के लिए, तो अगली डेट के लिए मेरे पास किराया नहीं था। वो हकीकत है, अभी लंबी पड़ेगी इसके मिशन में, काय को जाएंगे इतना। पर ऊपर वाले ने ऐसी कोई कृपा बना के रखी कि जैसे इसका दूसरी बार जाने से पहले इसकी मदर का वो सी एवरेस्ट है तो उसको हो गया, तो फिर इसको थोड़ा सा इसका साइड कर दिया, उसको पहले कर लिया। और वो नेचुरली है, जब कीमोथेरेपी लगनी तो कीमोथेरेपी कॉस्टली होती है। तो जैसे ही कीमोथेरेपी का डेट आई तो मेरे सर्विस रेगुलर होगी और मेरी सैलरी जो कंटिन्यू आनी शुरू हो गई, मेडिकल बिल भी आने शुरू हो गए। तो ऊपर वाले की कृपा रही है। हाँ, ये अब उसका धन्यवाद करते रहे हमने। कभी ये नहीं हो, कभी कहा कि नहीं हम ये हैं, तो इसकी वजह से और उसकी बड़ी कृपा रही। आपको बहुत बहुत प्राउड होना चाहिए। मेरे डैडी भी टीचर रिटायर हैं। अच्छा, हाँ, 94 के शास्त्री रिटायर हैं। तो हम तो उसके हिसाब से हम कुछ नहीं कर पाए। घर में पढ़ाई का माहौल बना रहता है? लगभग छोटा ब्रदर है उसका, बेटा 2nd ईयर में MBBS में ही। बड़े भाई उनके बेटा बेटी दोनों BMS हैं, बहू BMS है। दामाद उनका इसका था एनास्थीसिया का, लेकिन वो कैजुअल्टी हो गई उनके साथ। तो और ब्रदर भी हॉस्पिटल से रिटायर हैं, ऊपर से थिएटर में रहे। तो ऐसे फुल पैक्ड बोलते हैं जिसको कि बच्चे जाएं, बच्चे मतलब बाहर का सोच ही नहीं सकते। जब अपने आसपास भी चीज़ें देखते हैं और अपने माता पिता को भी देखते हैं तो इंस्पिरेशन लेते हैं। हाँ, तो चलो इनका है कि लगे रहे। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो लेबर है वो इसकी है। क्या बड़ी बहन के हैं? ये बीच वाली है ना जी। मतलब इसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक्चुअल में अब ऐसे इसको थोड़ा सा स्कूल का प्लेटफॉर्म भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाया। क्योंकि जैसे +1 के बाद +2 में स्कूल चेंज किया इसका, तो स्कूल जो चेंज किया वो तो मैंने इसके बड़े फ़ायदे के लिए किया था। लेकिन वो इसका कुछ बैड लक समझो कि जैसे वो जिस टीचर के कारण मैंने स्कूल चेंज किया, उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि वो बाथरूम में गिर गया। और वो 4 महीने 5 महीने PGI मेरा फिजिक्स के थे, वो फिजिक्स ही इनको मेडिकल वालों को फिजिक्स ही तो सारा बैक फुट पे लेके जाती है, क्योंकि गिनती विनती इनको आती नहीं, मैथ रखा नहीं होता है। तो वो इसका हार्ड लक था। अब किसकी जो लेबर है वो इसकी मतलब उसका गिनती नहीं है, कोई अथाह है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे बढ़िया अब सेटल एक तरीके से हो चुके हैं। दूसरा ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। कैसे बच्चों को उससे बचाएं, कैसे बच्चों को ऐसे सही लाइन पे लगाएं कि सही काम करें? बस इसका एक ही तरीका है कि थोड़ा सा उनके साथ फ्री सा माहौल रखो और इन चीज़ों के साथ बिहेवियर करते रहो। और तीसरी बात है कि अपना जो उनका सर्कल है उस सर्कल में थोड़ा लिमिटेड कर दो, क्योंकि सर्कल में 4 में 1 भी हो जाता है नहीं, तो वो ये बोलता कि आ जाओ घम उठते हैं धुएं में। तो मतलब कहीं ना कहीं से। और अच्छा, ये मेरा गुड लक है कि इनको बाहर अभी इतना मौका नहीं मिला। हाँ, नज़र पूरी रहती है। तो अब मैं इनके साथ नहीं आया हूँ। आप सोच सकते हैं कि हमीरपुर से आया हूँ, मैं इनके साथ नहीं आया हूँ। मैं अलग से आया हूँ, मैं अपने काम से ही ये नेचुरली। तो वो इसीलिए चेक थोड़ा सा और इस सिचुएशन में मैं साथ में रखता था। और ये गुड लक के ऊपर वाले की कृपा है कि ये इनको बोला है कि झूठ नहीं बोलना, गलती हो जाए कोई बात नहीं, भुगत लेंगे हम, कोई होगी तो उसको करेंगे, मीट आउट करेंगे। क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी किस काम आएगा अगर मैं आपको कीचड़ में से साफ जा कभी नहीं ले। आपका तो बचपन है, तो बचपन और पानी जो है आसानी की तरफ ही चलता है। अब पानी को मैं इनको कई बार बोलता हूँ कि अब पानी को हमने 500 फुट ऊपर चढ़ाना तो जोड़ लगाना पड़ता है। अभी भी बचपन है, इनको भी जोड़ लगाना पड़ता है। अभी इनकी जो टाइम था तो उसका सिस्टम होता है, जब पढ़ाई का टाइम आना तो डिश बंद हो जाती थी, या तो उसको हिला देना है, कुछ ना कुछ करना पड़ता था। मतलब बड़ी साफ सी बात है। अब थोड़ा सा वो शुरू से अब टीचिंग में है तो क्या बात है, नहीं बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा।
आपने मैं बोलना नहीं चाह रहा था एक्चुअली, मैं तो थोड़ा सा हाइड करने के चक्कर में था, फिर माना नहीं, फिर मैंने कहा अब इसका नहीं सर, कि आज की खुशी हम आपको ढूंढ ही लेते। मैं थोड़ी देर में पूछने ही वाला था कि आपके माता पिता अगर कोई है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैं आया भी अभी, मैं जस्ट अभी 15-20 चेक करने आए, देखने आए कि नहीं, फिर मैं था इनके रखा था थोड़ा सा सर्कल में, नहीं पर मैं अपने काम से आया था तो मैंने कहा मैं आऊँगा। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसे पिता जिनके तीनों बच्चे जो है वो डॉक्टरी लाइन में जो है वो जा चुके हैं और एक तरीके से सेटल हो चुके हैं, और इन्होंने बताया कि आखिर कैसे बच्चों को सही ट्रैक पर रखा जाए।